अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत सहाफ़ियों के हुकूक करने वाले देखते रह गए। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट इलियास जे डीन काफ़ी अरसे से बिस्तर अदालत पर रहा और आज वो दम तोड़ गया। सिर्फ चंद गहरे फोटो जर्नलिस्ट साथी थे और इलियास जे डीन की तदफीन गोरा कब्रिस्तान में हुई। ये एक इलियास जे डीन नहीं है, बहुत से इलियास जे डीन है। एक साल में यानी 2020 जनवरी से लेकर ये दिसंबर 2020 का इख्तिताम चल रहा है। ये नवा सहाफ़ी है। सहाफ़ती तंजीमें हुकूमत के साथ सहाफ़ती तंजीमें इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान करोड़ों रुपए के फंड्स लेते हैं। वो खर्च कहाँ होते हैं? एक केस कराची प्रेस क्लब से हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साहब ने किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन वो रुका हुआ है सिर्फ इसलिए कि केस करने वाला साहब ही सन रसीदा है, उम्र रसीदा है और ये सहाफ़ती तंजीम के बेहिस रहनुमा जो सिर्फ हमारी गर्दनें गिनवाते हैं, वो मालकान के तोते होते हैं। मालकान के साथ बड़े गहरे होते हैं। हुकूमत जो भी आए वो घुमा फिरा के इन्हीं को सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के नाम पर फंड्स देती है। जो वजीर कबीर दौरे पे आता है वो कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, लेकिन सहाफ़ी वर्किंग जर्नलिस्ट मरता रहता है। न्यूज़ वन के इरफान भाई समेत जब 8 लाशें मैं उठा चुका था तो उनमें एक बच्ची की लाश थी। वो एक सहाफ़ी की बेटी थी जो तनख्वाह न मिलने की वजह से बरवक्त इलाज न करवा सकी और दम तोड़ गई। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए लड़ने की बातें करने वालों, जब इलियास जे डीन बिस्तर पर पड़ा था तो तुम लोगों ने उसकी खैर खबर ली, उसके बच्चों की खैर खबर ली, उसके घराने की खैर खबर ली और ऐसे कई सहाफ़ी। ये तो मर गए ना, ये मर गए, लेकिन सहाफ़ियों में वो लोग भी हैं जो जिंदा लाश बन के सड़कों पर पैदल घूम रहे। सहाफ़ियों के हुकूक, सहाफ़ियों के हुकूक, सहाफ़ियों के हुकूक। अब ये नई इस्तिलाह जो आई है भाई, नहीं चाहिए हमें।
नहीं चाहिए आपके हमें कंधे। हम इसी तरह एक एक करते मरते रहेंगे और अपने हुकूक का फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं। अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है। हमें क्या हुकूक दिलाओगे तुम? टांगे खींचने वालों, ग्रुप की शक्ल में अखबारात और टीवी में जाकर मालकान के तोते बनने वालों, सहाफती तंजीमों पर काजिब गासबाना कब्जा करने वालों, इस बात का बदला ले रहे हो ना तुम आज उमर रसीदा साहबियों को कि जब हमें 1980 में तकसीम किया गया था बरना और दस्तूरी में, तो कराची प्रेस क्लब पर एक ग्रुप ने मुकम्मल पंजे गाड़े थे और हमने लड़कर वो पंजे 1996 में हमने फाइट की और उन पंजों को हटाया। लेकिन अफसोस कि राह जद्दोजहद के कई साथी कब्रों में सो गए, कई जिंदा है, लेकिन कई जो है वो भी सहाफती तंजीमों में लीडरशिप के चक्कर में मालकान के तोते बने हुए हैं। सहाफियों के बुनियादी हुकूक उसके वाजिबात है जिससे वो अपना घर चलाता है। मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि गैरत हम भूखे मरने वाले सहाफियों को नहीं है। जब भूखा ही रहना है, अपने बच्चों को भूखा ही रखना है, तो इन इदारों को छोड़ के क्यों नहीं चले आते? और फिर जो लोग जाके इन इदारों को संभालेंगे, आप वो चेहरे गिनते जाना, आपको पता चल जाएगा कि आपके हुकूक का सौदा कौन करता है। इरफान जेडी आज मिसाल बन गया सहाफत पर जुल्म और जबर की। 2021 हम सहाफियों के लिए कैसे गुजरता है देखना है, लेकिन ये जरूर सोच ले कि ये सहाफती जंग, सहाफियों के हुकूक की जंग, सहाफियों के ऊपर मजालिम की जंग, ये ड्रामेबाजियां हम 1986 से देखते हुए आए। ये ड्रामेबाजियां अब खत्म करें, खुदारा खत्म कर दें। आप लोग मजीद जुल्म करवा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, और बहुत बहुत शुक्रिया बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान और सहाफी हुकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें, या वो सहाफी जो कहते हैं कि हम तो सहाफियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। सहाफी मुश्किल में हो, सहाफी मालकान के जबर से सताकर इदारों से निकाल दिया जाए, वो अपने घर का किराया न दे पाए, घर में राशन न दे सके, अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा न कर सके,
इलाज मुआवजे के लिए वो परेशान हो, तो तुम नारे लगवाने वाले क्या उनके घरों पे राशन पहुंचाते हो? उनका ख्याल रखते हो? जब तुम ये नहीं कर सकते मैं भी बहुत बीमार, और जो मुझ पे गुजर रही है मैं अच्छी तरह देख रहा हूं। चलते रहो, चलते रहो, लेकिन नौजवानों की वो पोद आ रही है जो बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान से भी निपटेगी, सहाफती तंजीमों के तोतों से भी निपटेगी जो करोड़ों रुपए के फंड्स हड़प कर जाते हैं और सहाफ़ी हुकूक के नाम पर फुदक फुदक कर अपनी खुदनुमामी और अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए जो निकलते हैं उनसे भी निपटेगी इंशाअल्लाह ताला। सहाफती उस्ताद कहते कभी भी हक बीक की तरह नहीं मांगना। दाग लगा देना मीडिया हाउस के मालिकान के ऊपर अपने वाजबात का, लेकिन अपने ऊपर कोई दाग लगने न देना। बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान इस वक्त जबरी बेदखलियां कर रहे हैं, वाजबात दबा रहे हैं। 16 से 17 माह हो गए, बेशतर इदारों में तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन सहाफती तोते बोल रहे। बेहतर है कि इस को लड़ाई में तब्दील करने के बजाय कलम, कागज और टीवी के जरिए आया जाए, फिर चाहे सोशल मीडिया पे आए। सोशल मीडिया पर अब इंशाअल्लाह सहाफती ग्रुप काम करेंगे और जो मीडिया में हो रहा है उसका नकाब नोचते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।